नमस्कार दोस्तों, प्रसाद मैथ्स एकेडमी पर मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लास्ट लेक्चर तक हमने हमारे चैनल पर आपका स्टैंडर्ड 8 का जो सिलेबस था फ्रेंड्स, उसके हमने 11 चैप्टर तक का सारा पोर्शन को कवर कर लिया था फ्रेंड्स। तो आज हम स्टैंडर्ड 8 का आपका चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है इक्वेशन इन वन वेरिएबल को देखने वाले फ्रेंड्स। इक्वेशन इन वन वेरिएबल को समझने से पहले इक्वेशन क्या होता है यह आपको पता होना चाहिए। लेट्स सपोज फ्रेंड्स, अगर मैं यहां पर 15 प्लस 3 लिखता हूं और यहां पर 6 इंटू 3 लिखता हूं। अब देखिए फ्रेंड्स, 15 प्लस 3 क्या होता है? 18 होता है और 6 इंटू 3 भी 18 होता है। इसका मतलब क्या है? ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन और ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दोनों इक्वल है। ठीक है, इक्वल है ना। देखिए 15 प्लस 3 होता है 18 और 6 इंटू 3 होता है 18। ओके, ये जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होगा फ्रेंड्स वो इक्वल होगा और ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होगा जिसमें इक्वल का साइन आएगा उसको ही हम इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, ये जो इक्वल का साइन है फ्रेंड्स वो दोनों मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को बैलेंस करता है। क्या करता है? दोनों मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को बैलेंस करने का काम करता है। बैलेंस करने का काम कौन करता है? ये जो इक्वल का साइन है ना, वो दोनों मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को बैलेंस करने का काम करता है। ओके, इसको ही हम इक्वेशन कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा जिसमें अगर इक्वल का साइन होगा ना उसको हम इक्वेशन कहेंगे। या हम ये भी कह सकते हैं कि कोई भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट होगा जिसमें आपको इक्वल का साइन दिखेगा, दैट इज कॉल्ड इक्वेशन। अब देखिए फ्रेंड्स, या हम ये भी मान सकते हैं कि जिस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में एलएचएस और आरएचएस ये दो साइड होगी उसको हम इक्वेशन कहेंगे। एलएचएस और आरएचएस साइड क्यों बनते हैं फ्रेंड्स? इक्वल की मदद से। अब देखिए यहां पर 16 प्लस 5 और 7 इंटू 3। ठीक है, अब देखिए यहां पर ये जो है ना वो एलएचएस होगा और ये होगा आरएचएस। अब ये हम कैसे बता सकते हैं कि एलएचएस ये और आरएचएस ये? क्यों एलएचएस और आरएचएस ये क्यों है? हम कैसे बता सकते हैं? ये इक्वल की मदद से, क्योंकि इक्वल ने इन दोनों को एलएचएस और आरएचएस में डिवाइड कर दिया होगा। ठीक है, इक्वल का साइन यहां पर क्या इंडिकेट करता है कि ये एलएचएस है और ये आरएचएस। ये तो हो गई इक्वेशन की बात। अब हम बात करते हैं इक्वेशन इन वन वेरिएबल। देखिए फ्रेंड्स, ऐसा कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। अभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है मैंने आपने जब डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ा था उसमें मैंने आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में बताया था फ्रेंड्स। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको उस बारे में मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में आपको पता होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल मतलब सॉरी इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है कि ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन उसमें केवल एक ही वेरिएबल होगा उसको हम इक्वेशन इन वन वेरिएबल कहेंगे। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही इक्वेशन मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को भी हम इक्वेशन कह सकते हैं। अब देखिए फिर यहां पर अगर मैं 7x प्लस 2 इज इक्वल टू 17 लिखता हूं तो ये क्या है फ्रेंड्स? ये वाला है ना वो हमारा इक्वेशन होगा। इक्वेशन क्यों होगा? क्योंकि इसमें इक्वल का साइन है और इक्वल के साइन की वजह से ये वाला एलएचएस हो जाएगा और ये वाला आरएचएस हो जाएगा। That's why we can say that this is the equation. ये तो इक्वेशन तो है, बराबर है, ये इक्वेशन है, लेकिन ये ना इक्वेशन के साथ साथ ये इक्वेशन इन वन वेरिएबल भी है। ये इक्वेशन तो है, मुझे पता है ये इक्वेशन है, लेकिन ये इक्वेशन के साथ साथ इक्वेशन इन वन वेरिएबल भी है। क्यों है? क्योंकि इसमें एक ही वेरिएबल है। That's why we can say that this algebraic expression is equation in one variable. This equation is equation in one variable. समझ में आ गई बात? ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें केवल एक वेरिएबल होगा उसको हम इक्वेशन इन वन वेरिएबल कहेंगे। क्या कहेंगे मेरे भाइयों? इक्वेशन इन वन वेरिएबल। आ गई बात समझ में? ये हमारी इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब देखिए फ्रेंड्स, और एक मैं इक्वेशन लेता हूं। अगर मैं लिखता हूं 8y प्लस 7 इज इक्वल टू 92। अब ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है
ये इक्वेशन है क्या नहीं, इक्वेशन है। क्यों इक्वेशन है, क्योंकि इसमें इक्वल का साइन है, और जिस भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में इक्वल का साइन होगा उसको हम इक्वेशन बोलेंगे। चलो ये तो इक्वेशन है, मुझे पता है ये इक्वेशन है, लेकिन ये इक्वेशन इन वन वेरिएबल है क्या, बिल्कुल है। क्यों है, क्योंकि इसमें एक वेरिएबल प्रेजेंट है, और वेरिएबल क्या होता है, कोई भी स्मॉल लेटर का अल्फाबेट होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, उसको हम वेरिएबल कहते हैं। ओके, तो इसमें है ना, ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये इक्वेशन इन वन वेरिएबल, मतलब ये जो इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन इन वन वेरिएबल होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसमें एक वेरिएबल प्रेजेंट है, दैट इज वाई। सो ये वाला भी क्या होगा हमारा, इक्वेशन इन वन वेरिएबल। आ गई बात समझ में बच्चों, ये वाला मतलब आपको अगर इस टाइप के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिले, या हम इक्वेशन कह सकते हैं, अगर आपको इस टाइप की इक्वेशन मिले तो आप पता लगा सकते हैं कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, सॉरी ये इक्वेशन इन वन वेरिएबल है कि नहीं। कैसे पता लगाओगे, अगर एक वेरिएबल दिखा तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वन वेरिएबल, ठीक है इसमें। और अगर मैं सपोज मान लो, अगर मैं 7x² प्लस 2x प्लस 9x² इज इक्वल टू 42, अब मुझे बोलिए बच्चों, ये वाला जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन इन वन वेरिएबल की है क्या नहीं, यस। ये वाला जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, मतलब इक्वेशन है, ये इक्वेशन है ना, ये भी हमारा इक्वेशन इन वन वेरिएबल होगा। क्या होगा मेरे बच्चों, इक्वेशन इन वन वेरिएबल। देखिए इसमें भी देखिए x कितने, 1 2 3 4 कितने भी x हो, लेकिन एक ही है ना, वेरिएबल तो एक ही है ना। सो ये वाला देखिए, तो इस इक्वेशन में केवल एक वेरिएबल है, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट दिस इक्वेशन इज इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्यों, क्योंकि इसमें एक ही वेरिएबल है, इसीलिए ये इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन इन वन वेरिएबल होगा। ठीक है, लेट्स सपोज मैं और एक इक्वेशन लेता हूं फ्रेंड्स, मैं यहां पर लिखता हूं 8x² प्लस 7y प्लस 8 इज इक्वल टू 10। अब मुझे बताइए बच्चों, ये इक्वेशन इन वन वेरिएबल है क्या नहीं, नहीं ना। कैसे, देखिए यहां पर x ये एक वेरिएबल है, और उसके साथ y भी वेरिएबल है, मतलब x और y यहां पर एक नहीं दो वेरिएबल है, एक x वेरिएबल है, एक y वेरिएबल है। ठीक है, दैट्स व्हाई दिस इज नॉट इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सो ये इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं होगा। ऐसा कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, या ऐसा कोई भी इक्वेशन होगा जिसमें केवल एक ही वेरिएबल होगा, तो वो हमारा इक्वेशन इन वन वेरिएबल होगा। और ऐसा इक्वेशन अगर आपको मिला जिसमें x y मतलब एक के अलावा, मतलब एक से ज्यादा वेरिएबल होगा, जिसमें एक से ज्यादा वेरिएबल होंगे, तो उसको हम इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं कह सकते हैं। आ गई बात, इतनी बात समझ में, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, आपकी बुक में क्या बोलता है, पेज नंबर 75 है, इन द प्रीवियस स्टैंडर्ड वी हैव स्टडीड द इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लास्ट लेक्चर में या लास्ट स्टैंडर्ड में आपने इक्वेशन इन वेरिएबल क्या होता है वो आपने बहुत अच्छी तरह पढ़ा है फ्रेंड्स। अभी मैंने आपको इक्वेशन इन वन वेरिएबल बारे में पूरा डिटेल बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोलते हो, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच सैटिस्फाई द गिवन इक्वेशन इज कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। अब देखिए फ्रेंड्स, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन किसे कहते हैं। अगर मैं यहां पर एक इक्वेशन लेता हूं, ठीक है, लेता हूं मैं, लेट्स सपोज मैं लेता हूं 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 14। ओके, इज इक्वल, सॉरी 14 नहीं लेते हम, एक काम करते 10 लेते हैं। ओके, अब ये हमारी इक्वेशन है, ये हमारी इक्वेशन है, और इक्वेशन इन वन वेरिएबल भी, क्योंकि एक ही वेरिएबल है, और इक्वेशन क्यों है, क्योंकि इसमें इक्वल का साइन है और एलएचएस और आरएचएस है। ठीक है, तो ये वाला इक्वेशन है ना, इसमें अगर आपको सॉल्यूशन निकालना होगा, ठीक है, ये इक्वेशन का सॉल्यूशन आप किसको कहेंगे वो समझ लो पहले। तो सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको क्या करना फ्रेंड्स, क्या करना पड़ेगा, यहां पर x की ऐसी वैल्यू डालनी पड़ेगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मतलब x की जगह पर हमें ये ऐसा नंबर डालना पड़ेगा कि
जिसका वैल्यू इज इक्वल टू 10 आए। तो x की जगह मैं क्या डाल सकता हूं, देखिए 1 डाल सकता हूं। देखिए 7 इंटू 1 प्लस 3, देखिए 7 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 10। ओके, तो इसका मतलब क्या है, यहां पर जो x की वैल्यू आई ना फ्रेंड्स, x की वैल्यू क्या है हमारी 1, तो ये इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। क्या होगा सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, क्या होगा 1 होगा। ठीक है, लेट्स सपोज हम और एक इक्वेशन को लेकर देखते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज मैं लेता हूं 42x, इतना बड़ा मत, 12x प्लस 3 इज इक्वल टू 27। ठीक है, अब यहां पर ये वाला जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए हमें x की वैल्यू क्या डालनी पड़ेगी, x मतलब x की जगह पर मैं ऐसा क्या लिखूं, ठीक है, जिसका मतलब x की जगह पर ऐसा क्या लिखूं जिसका ये सॉल्यूशन करने पर मतलब 12 इंटू एक्स, मतलब 12 इंटू एक्स की जगह में क्या लिखो जिसमें प्लस 3 मिला है तो आंसर 27 आएगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, x की जगह में मुझे 2 लिखना पड़ेगा। देखिए x इंटू 2 कितना होता है, सॉरी 12 इंटू 2 कितना होता है, 24 होता है। ओके, प्लस 3, सो 24 प्लस 3 इज इक्वल टू 27। ठीक है, आगे बात समझ, मतलब क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर x की वैल्यू हम 2 डालेंगे तभी ये वाला इक्वेशन है ना वो सेटिस्फाई होगा। ठीक है, और यहां पर सॉल्यूशन क्या आएगा फिर, x इज इक्वल टू 2, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ठीक है, ये इक्वेशन में x इज इक्वल टू 1 जब लिया था हमने तभी ये पूरा का पूरा इक्वेशन सेटिस्फाई हुआ था। सो ये इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या आया था, x इज इक्वल टू 1 आया था। यहां पर जब हमने x की वैल्यू 2 डाली थी तब ये इक्वेशन सेटिस्फाई हुआ था और इसीलिए x इज इक्वल टू 2 ये हमारा ये इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। फ्रेंड्स आगे इतनी बात समझ में। अब नेक्स्ट क्या बोलता है वो, सॉल्विंग एन इक्वेशन मींस द फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। देखिए इक्वेशन को इस तरह सॉल्व करना उसको ही सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन कहते हैं। फ्रेंड्स आगे क्या बोलता है, द इक्वेशन ऑब्टेन बाय परफॉर्मिंग द सेम ऑपरेशन इट्स बोथ साइड does not change its solution. Using this properly, we obtain new simpler equation and solving the given equation. वही बात है फ्रेंड्स। अब देखना फर्स्ट इसमें क्या बोलता है, तो the operation done on both sides then equation of an equation are first to add the same number of both sides। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर हम कोई भी इक्वेशन लेते हैं, ठीक है, अब इक्वेशन क्या होता है जिसमें ये LHS और RHS साइड होता है। ठीक है, लेट सपोज हम यहां पर लेते हैं 5x प्लस 3 इज इक्वल टू लेते हैं हम 30। ठीक है, ये हमने एक इक्वेशन लिया। तो फर्स्ट इसमें क्या बोलता है वो, अगर हमने इक्वेशन के दोनों साइड कोई पर्टिकुलर नंबर को ऐड किया, अगर हमने इक्वेशन के दोनों साइड कोई पर्टिकुलर नंबर को ऐड किया ना तो इक्वेशन में कोई भी चेंज नहीं आएगा। कैसे, देखो अगर मैं यहां पर 5x प्लस 3 ये जो साइड है इसमें अगर हम 4 मिलाते हैं, उसी तरह से पर्टिकुलर मतलब सेम नंबर होना चाहिए, इधर भी और इधर भी 4, तो इसमें कोई चेंज होगा क्या, नहीं, इधर भी 4 मिला है इधर भी 4 मिला है। ठीक है, अगर ऐसा होगा तो इसमें कोई भी चेंज नहीं आ सकता, उसने जैसा कहा है उसके अकॉर्डिंग। क्या बोलता है वो, टू ऐड सेम नंबर टू द बोथ साइड, मतलब अगर आपने इक्वेशन के दोनों साइड में अगर सेम नंबर को ऐड किया तो इक्वेशन में कोई भी चेंज नहीं आएगा, इक्वेशन डज नॉट चेंज। ठीक है, उसी तरह से अगर आपने जैसे ऐड किया वैसे अगर आपने सेम नंबर को माइनस किया ना, लेट्स सपोज यहां पर मैं 3 को माइनस करता हूं, 3 को माइनस करता हूं, ठीक है, -3 आ गया, -3 यहां पर, तो इस केस में भी इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आएगा, इक्वेशन डज नॉट चेंज। आगे बात समझ में।
अगर आप इक्वेशन के दोनों साइड को अगर सेम नंबर को ऐड करते हो या सेम नंबर को सब्ट्रैक्शन करते हो तो इक्वेशन में कोई भी चेंज नहीं आएगा, इक्वेशन रिमेन्स सेम। आगे क्या बोलता है, देखिए वही बात कही है, टू सब्ट्रैक्ट द सेम नंबर ऑन बोथ साइड, तो इक्वेशन नहीं चेंज होगा। देखिए यहाँ पर हमने ऐड किया, इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आया। यहाँ पर हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया, तो भी इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आया। आगे क्या बोलता है, टू मल्टीप्लाई बोथ साइड ऑन द सेम नंबर, लेट्स सपोज और एक इक्वेशन लेते हैं हम, 7x इज इक्वल टू 9। ठीक है, ये इक्वेशन में अगर मैं दोनों साइड में 3 का मल्टीप्लाई करता हूं तो भी इक्वेशन में चेंज नहीं आएगा, तो भी इक्वेशन डज नॉट चेंज। आगे की बात समझ में, आप अगर सेम नंबर को ऐड करते हो दोनों साइड तो इक्वेशन चेंज नहीं होगा, अगर सेम नंबर को आप सब्ट्रैक्शन करते हो तो भी चेंज नहीं होगा, अगर आप सेम नंबर को मल्टीप्लाई करते हो तो भी चेंज नहीं होगा, और अगर आप सेम नंबर को अगर डिवाइड करते हो 9x प्लस 3 इज इक्वल टू 9/3 तो इक्वेशन की वैल्यू चेंज नहीं होगी। ठीक है, इक्वेशन रिमेन्स सेम, इक्वेशन की वैल्यू चेंज नहीं होगी, इक्वेशन डज नॉट चेंज, मतलब उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। ठीक है, उसका सॉल्यूशन भी चेंज नहीं होगा फ्रेंड्स। अगर आप दोनों साइड में सेम नंबर को एडिशन करते हो या सब्ट्रैक्शन करते हो या मल्टीप्लिकेशन करते हो या डिवीजन करते हो, ये उसमें कहना है फ्रेंड्स। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स कैसे 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 30। अगर इसमें हम सॉल्यूशन निकाल के देखते हैं, 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 30, तो x की जगह पर मैं क्या लूंगा कि ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, तो x की जगह में 2 ले सकते हो। ठीक है, 5 इंटू 2 10, 10 प्लस 3 13। आ गई बात समझ में, तो क्या हुआ कि नहीं, इक्वेशन सेटिस्फाई। उस तरह से अगर हमने क्या किया है, यहाँ पर 4 को ऐड कर दिया। ठीक है, 5 इंटू 2 प्लस 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 13 प्लस 4, तो क्या आएगा, देखिए 5 इंटू 2 क्या होता है 10, 10 प्लस 3 13, 13 प्लस 4 17 और 13 प्लस 4 17। सॉल्यूशन में कुछ चेंज आया नहीं। उस तरह से देखिए, अब यहाँ पर ये तो हमने सेटिस्फाई कर दिया, यहाँ पर कोई सॉल्यूशन में चेंज नहीं आया। उस तरह से यहाँ पर हम करके देखते हैं, 5x की जगह कौन सा था, हाँ इतना, 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 30। अब यहाँ पर हम 3 को माइनस कर रहे हैं। ठीक है, करके देखते हैं, 5x प्लस 3 माइनस 3 13 माइनस 3। देखिए दोनों जगह हमने 3 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। ओके, इक्वेशन में कुछ चेंज आता है क्या, वो हम चेक करते हैं। 5 अभी x की जगह में क्या लूं, यहाँ पर क्या लिया है 2 लेना पड़ेगा ना, सो यहाँ पर भी 2 लेंगे। 3 माइनस 3 13 माइनस 3। ओके, 5 दूने 10, 10 3 माइनस 3 कैंसिल हो गया। ओके, उस तरह से यहाँ पर 30 माइनस 3 10। सॉल्यूशन में कुछ चेंज आया नहीं। ठीक है, इसका मतलब अगर आपने ऐसा किया ना, कोई सेम नंबर को, देखो यहाँ पर हमने सेम नंबर को ऐड किया था, उस तरह यहाँ पर सेम नंबर को सब्ट्रैक्शन किया था, तो उस हिसाब से कुछ चेंज आया क्या, राइट, एलएचएस और आरएचएस दोनों सेम आए। ठीक है, अगर आपने उस तरह से मल्टीप्लाई भी किया तो भी वैल्यू सेम आएगा, और अगर आप डिवीजन भी करते हो तो भी वैल्यू सेम आएगी। तो यही बात उसने आपकी बुक में क्लियर कर दी फ्रेंड्स। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको इतना बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है, fill in the boxes to solve the following equation। अब हम इसको एग्जांपल के थ्रू, आपके बुक में जो एग्जांपल दिए ना उसके थ्रू आप उसको समझने की कोशिश करेंगे, बहुत अच्छी तरह समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स दिया गया है पर fill in the boxes and solve the following equation। अब यहां पर हमें ना ये जो इक्वेशन दिया है उसका सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन निकालना है। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन निकालना है मतलब यहां पर हमें x की वैल्यू निकालनी है। अब x की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, अभी हमने देखा था, अगर हम दोनों साइड में अगर सेम नंबर को प्लस करेंगे तो इक्वेशन में कोई चेंज नहीं होगा। उस हिसाब से अगर यहाँ पर हमने दोनों साइड, अगर बॉक्स में अगर सेम नंबर को हमने डाला तो यहां पर हमें x की वैल्यू निकल के आएगी। कैसे, देखिए अगर मैं यहां पर एक कोई भी पर्टिकुलर नंबर ऐड करता हूं फ्रेंड्स, ठीक है, अगर x प्लस 4 माइनस बॉक्स इज इक्वल टू 9 माइनस बॉक्स।
अगर मैं यहां पर 4 लेता हूं तो मुझे इस तरफ भी 4 लेना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए x प्लस 4 माइनस 4, देखिए प्लस 4 माइनस 4 क्या हो जाता है 0। ठीक है, प्लस 4 माइनस 4 क्या होगा 0, इज इक्वल टू 9 माइनस 4 क्या आएगा, फिर 9 माइनस 4 आएगा 5। तो इस तरह से हमें x की वैल्यू हमें 5 मिल जाएगी। ठीक है, तो यहां पर x की वैल्यू क्या आई 5। तो हम क्या कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू 5 इज सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा मेरे भाइयों, x इज इक्वल टू 5। उसी तरह से अगर यहां पर हम कोई भी नंबर को ऐड करें, ठीक है, यहां पर हम 2 नंबर को ऐड करेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि 2 को अगर हमने ऐड किया ना तो 2 से -2 और +2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो करके देखते हैं। फिर यहां पर मैं 2 डालूंगा, अगर हमने यहां पर 2 को ऐड किया सिमिलरली इस तरफ भी हमें 2 को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है ना, सो x -2 + 2 0 है, -2 + 2 0। उस तरह से 7 + 2 कितना होता है 9 होता है। ओके, सो यहां पर क्या मिला हमें x की जगह, x की वैल्यू क्या आई 9। सो हम इधर क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 9 इज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। आ गया बच्चों ध्यान में। उस तरह से यहां पर हमें मल्टीप्लाई करना है, यहां पर हमने सब्ट्रैक्ट किया था, यहां पर एडिशन किया था, अब यहां पर हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो यहां पर हम 3 को करेंगे। 3 को क्यों करेंगे, क्योंकि 3 से 3 कट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरफ अगर हमने 3 को मल्टीप्लाई किया ना तो इस तरफ भी हमें 3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, सो 3 से 3 कट गया, बचा x। ठीक है, और 4 × 3 12। तो यहां पर सॉल्यूशन क्या आया मेरे बच्चों, सॉल्यूशन आया x इज इक्वल टू 12 इज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। आगे बात समझ में। उसी तरह से अब यहां पर हम एक नंबर लेंगे। कौन सा नंबर ले सकते हैं, कौन सा नंबर 4 लेते हैं। ठीक है, 4 लेते हैं, क्योंकि 4 से 4 एक कट जाएगा। ओके, यहां पर भी 4, अगर यहां पर 4 डिवाइड किया तो यहां पर भी हमें 4 को डिवाइड करना पड़ेगा। इस तरह 4 डिवाइड, तो इस तरह भी 4 को डिवाइड करना पड़ेगा। 4 से 4 कट गया, बचेगा x। 24 डिवाइडेड बाय 4 क्या होता है बच्चों 6 होता है। सो x इज इक्वल टू 6। तो यहां पर हमें सॉल्यूशन क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 6 इज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। तो फ्रेंड्स आज का लेक्चर हम यही खत्म करते हैं फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छी तरह समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा फ्रेंड्स तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। ठीक है फ्रेंड्स।